नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह गए हिंदू और सिख समुदाय आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। धर्मांतरण या पलायन, बस यही दो रास्ते उनके पास अब बचे हैं। भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन पड़ोसी देशों में हिंदू सिख अल्पसंख्यकों की हालत चिंताजनक है। जयपुर स्थित सामाजिक संस्था निमित्तकम डॉक्टर ओमेंद्र रत्तू और जय आहूजा के नेतृत्व में इन पीड़ितों की मदद के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। अब तक संस्था ने करीब 17,000 शरणार्थियों को भारत में बसाने में मदद की है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर में इन्हें भोजन, आश्रय और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। समाज और सरकार को मिलकर इस मानवीय संकट पर ध्यान देना होगा और विस्थापित हिंदू पुनर्वास बोर्ड का गठन आवश्यक है। हम लोग 2014 से जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने और इस विषय को उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बीजेपी ने रखा, तभी से हम काम पे लग गए थे। 2016 में इस संस्था की निमित्तकम नाम की जो NGO इसकी स्थापना हमने की। इसका मूल उद्देश्य है पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं सिखों को भारत में सम्मानपूर्वक लाना, न्यायपूर्वक तरीके से, कानूनी तरीके से लेकर आना और उनका पुनर्स्थापन। हमने अब तक लगभग 16,000 पाकिस्तान से सिखों हिंदुओं को निकाला है और सब भारत की जो गृह मंत्रालय है उसके निर्देशानुसार हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन, 3 ऑफिसेज़ हैं हमारे, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। वहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशंस जाती हैं, वहाँ से फिर भारतीय एम्बेसी में इनको वीज़ा पाकिस्तानी हिंदुओं को ग्रांट किया जाता है। फिर ये लोग बॉर्डर क्रॉस करके, पहले जब ट्रेन चलती थी तब ट्रेन से आते थे, अभी पंजाब के जो अटारी बॉर्डर है वहाँ से आते हैं। यहाँ आने के बाद में हम इनका पुलिस वेरिफिकेशन करा के इनको FRRO में रजिस्टर करवा देते हैं। वहाँ पर राजनाथ सिंह जी के बहुत आशीर्वाद हमें उनके कालखंड में मिला कि लॉन्ग टर्म वीज़ा 1 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया। इनको ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा दी गई और इनको बैंक अकाउंट तक खोलने की सुविधा दी गई। तो बहुत आशीर्वाद राजनाथ सिंह जी का और हमारे प्रधानमंत्री का इस विषय पर रहा है और हम लगभग 16,000 हिंदुओं सिखों को वहाँ से निकालने में सफल रहे, जिनको हमने जोधपुर, जयपुर और जैसलमेर अलग अलग जगह पर बसा रखा। कोई एक विशेष बात जो आपको लगता हो कि सरकार की तरफ से थोड़ा सा और अगर आपको सपोर्ट मिल जाए तो और ज़्यादा संख्या में हम ला सकते हैं? बस जो रावलपिंडी में जो भारतीय दूतावास है वहाँ पर थोड़ा सहृदयतापूर्वक, अभी जैसे कि अभी तो चलिए युद्ध का समय है, अभी तो बॉर्डर ही बंद है, लेकिन जब बॉर्डर खुला भी था तो 2,000 वीज़ा की कैप है, यानी पाकिस्तान से 2,000 वहाँ के नागरिक भारत में हर महीने को वीज़ा दिया जाएगा। तो हमारी मांग है कि कम से कम 1,000 तो हिंदू कम से कम हर महीने वहाँ से निकलने के लिए वीज़ा दिए जाएं। बेचारों हिंदुओं ने अपना बिजनेस बेच दिया है वहाँ, उनकी बच्चियों के उठने के नोटिसेस लगे हुए हैं, आए दिन डरते डरते वो रोते बिलखते फ़ोन करते हैं। तो हमारी गुहार इस सरकार से है कि भारतीय दूतावास को सहृदयतापूर्वक जब भी ये बॉर्डर खुलता है तब कम से कम 1,000 हिंदू कम से कम हर महीने हम वहाँ से निकाल पाएँ, इसकी व्यवस्था करें। और दीर्घकाल में एक विस्थापित हिंदू पुनर्वास बोर्ड का गठन होना चाहिए। वो एक जीवन मरण का विषय है हमारे लिए, क्योंकि 3 करोड़ हिंदू, अगर 2 करोड़ बांग्लादेश और 1 करोड़ पाकिस्तान के हिंदुओं को मिलाकर देखा जाए तो वो NGOs के भरोसे तो इनको नहीं बचाया जा सकता। इसके लिए एक संस्थागत रिस्पॉन्स समाज और देश की तरफ से आना चाहिए। ये हमारे ही लोग हैं और हमारे ही लोगों ने इनको धोखा देकर के वहाँ रखा था, झूठ बोला था इनसे, और ये वो विलक्षण लोग हैं जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी सनातन धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहते। तो ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम इन लोगों को निकालने के लिए कुछ संस्थागत व्यवस्था करें। हाथ जोड़कर मेरी सरकार से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हिंदू समाज से मेरी प्रार्थना है कि ये प्रेशर बनाया जाए। विस्थापित हिंदू सिख पुनर्वास बोर्ड का गठन होना चाहिए, तभी हम इन 3 करोड़ हिंदुओं को बचा पाएंगे। आए दिन गांव के गांव वहाँ पर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। क्या करे बेचारा वो अपनी बच्ची को बचाने के लिए जो हिंदू है, उसका बिजनेस बचाने के लिए, अपनी गर्दन बचाने के लिए इतने पाश्विक समाज के बीच में जो फंसा हुआ है। तो 21वीं शताब्दी में जब बड़े मगरमच्छी आंसू या गाज़ा के लिए और यूक्रेन के लिए यहाँ हमारा समाज बहा रहा है, थोड़ा अपने हिंदू सिखों के लिए भी 1-2 आंसू बचा के रख लें, शायद इनके पुण्य हमारे जीवन को भी सुगंधित कर दें। तो भारत सरकार से हम जब आने के बाद हमें वहाँ पर भारत सरकार से और इस संस्था से हमें बहुत सपोर्ट मिली है। जॉब हमें यहाँ पर मिली और भी बहुत सी सुविधाएं मिली, डॉक्यूमेंटेशन करना, सारा कुछ करना इजी हो गया। और अब मैं इस संस्था में भी सेवाएं दे रहा हूँ एज अ चीफ कोऑर्डिनेटर, जो कि निमित्तकम संस्था है। और हमारे डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू भाई साहब, जय आहूजा भाई साहब,
उनकी वो हमारा ध्यान दे रहे हैं दोनों इस संस्था की ओर पे। और भी भाइयों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सबसे से ज़्यादा मदद की जाए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो यहाँ पर पुनर्विवास हो जिसमें लॉन्ग टर्म वीज़ा और भी उनकी जो भी सुविधाएं हैं उनको देने के लिए, सब में मेडिकल में सब में सुविधाएं ये लोग दे रहे हैं। तो आप सरकार से भी मुझे निवेदन है मेरी कि थोड़ा वीज़ा में नरमी दी जाए। अब तो बिल्कुल ही बंद हो चुकी है, ख़ास तौर पे LTV लॉन्ग टर्म वीज़ा बहुत दिक्कतें आ रही हैं आजकल, उसमें बहुत समय लग रहा है, उसमें 2-2 साल